एक बार एक म्लेच्छ व्यक्ति जा रहा था, आगे से उसका काल आया। काल कैसे आया कि आगे से एक बैल आया, उसके बड़े बड़े सींग थे। बैल ने सींग से जैसी उसके पेट में घुसाया, दूर उसको फेंक दिया। जहां पर उसको फेंका वहां पर हरी तुलसी नहीं, सूखी थी। सूखी तुलसी थी तो उसी समय यम के दूत भी आ गए, भगवान के दूत भी आ गए। यम के दूतों ने कहा इसने जीवन भर पाप किया, इसलिए ये नरक जाएगा। भगवान के जो पार्षद थे उन्होंने कहा भले जीवन भर इसने पाप किया हो, लेकिन मरते समय तुलसी का स्पर्श हो गया, इसलिए ये नरक नहीं जाएगा, ये भगवान के वैकुंठ लोक को जाएगा। श्री तुलसी महारानी की जय। इसलिए आपने देखा होगा अगर किसी के प्राण जा रहे हो ना, गंगा जल और तुलसी दल उसके मुख में डालते हैं, ताकि यह इन किन प्रकार से भगवान के लोक को चला जाए। इसलिए प्रयास करो, गले में अवश्य तुलसी धारण करो। लेकिन कुछ नियम है, ऐसा नहीं कि गले में बांध दो और तो फिर सीताराम, ऐसा नहीं। गले में वही व्यक्ति धारण करे जो इनका नियमों का पालन कर सके। गले में वो व्यक्ति धारण करे जो जिन वस्तुओं का ठाकुर जी को भोग लगता हो उनका ही भोजन करे। बहुत सारी माताएं और बहुत सारे लोगों को हमने देखा गले में पहन रखी है तुलसी और प्याज लहसुन बाहर का सब कुछ खा रहे हैं, ये उचित नहीं है। श्री गोविंद भगवान की जय। तुलसी धारण करने का यही नियम है कि प्याज लहसुन का परित्याग करना चाहिए। बहुत सारे कहते महाराज इसमें दोष क्या है, इसमें तो लाभ ही लाभ है। भाई इसमें लाख लाभ हो, लेकिन संत मना करते हैं, शास्त्र मना करते हैं, गुरुजन मना करते हैं, तो भले इसमें लाख क्या करोड़ फायदे भी हो, तब भी ये हमारे किसी काम की नहीं है। बहुत सारी माताएं क्या कहती हैं, पंडित जी जब नवरात्र आते हैं या घर में पाठ पूजा होता है ना, उस दिन हम प्याज लहसुन नहीं डालते। क्यों? और दिन तो खा लेते। देखिए मौत का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए कहां पर आ जाए। हम जा रहे हैं और उसी समय मौत आ गई तो कम से कम गले में कंठी पहनी रहेगी तो सीधे भगवान के दिव्य लोक को जाएंगे। इसलिए गले में अवश्य धारण करनी चाहिए। सिकते सिकते तो लभतम वाजपेय फलम भवे। जिसके गले में तुलसी होती है, जब एक एक कोर भोजन करता है तो एक एक कोर भोजन पे उसे राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त मिलता है। जब वह स्नान करता है, स्नान करते समय उसके जल से उसके पूरे शरीर में वो जल जाता है, उससे भी उसको अनंत अनंत गुना फल प्राप्त होता है। बहुत सारे कहते हैं पंडित जी हम तुलसी धारण तो कर लेते लेकिन प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते। ले आओ, इसका मतलब भगवान से ज्यादा बड़ा हमने उसको मान लिया, क्योंकि जो अपना प्रेमी होता है उसके लिए सब कुछ परित्याग करना पड़ता है। पत्नी अपने पति के लिए अपने घर परिवार वालों का सबका परित्याग करके, अरे कहाँ तक कहें अपने गोत्र का भी परित्याग कर देती है। और हमें क्या होता है कि शादी में जाना होता है, अरे शादी में जाना तो वहां खाना जरूरी है तुझे। एक शादी के कारण यमराज के दंड भोगने पड़ेंगे, उससे तो बढ़िया है उसका परित्याग करके भगवान का बन जाओ। इसलिए प्रयास या करो, गले में तुलसी अवश्य धारण करनी चाहिए। जो लोग धारण नहीं करते, बस नियम यही। आजकल स्थिति ये हो गई, लोग फैशन के चक्कर में ज्यादा हो गए। देखिए आप गोपाल जी के देख लो, गोपाल जी लगभग सबके घर घर में आ गए। अब बताओ जिनके घर में गोपाल जी हैं उनके यहाँ मदिरा होनी चाहिए। घर में गोपाल जी भी हैं, प्याज भी खाया जा रहा, लहसुन भी खाया जा रहा, मदिरा भी पी जा रही, ये उचित नहीं है। गोपाल जी को धारण करो तो पहले अपने आप सात्विक बनो, और अपने आप सात्विक बनेंगे तो हमारा घर भी पवित्र बनेगा। अगर आप ऐसा नियम बनाओगे तो सबका सब उचित हो जाएगा। स्थिति ये हो गई है, भगवान की सेवा भी कर रहे, विषयों का सेवन भी कर रहे, अधर्म के मार्ग पे भी चल रहे, फिर कहते हैं पंडित जी इतनी पूजा करते हैं, कुछ लाभ क्यों नहीं मिलता? लाभ तब मिलेगा जब हम उसको नियम पूर्वक करेंगे। इसलिए घर में ठाकुर जी की सेवा करो, लेकिन कुछ नियमों का परित्याग करना चाहिए।